आजकल एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, मेरे पास बहुत बार आया है कि क्या सर हमें क्रिएटिन के साथ एएलए को लेना चाहिए, अल्फा लिपोइक एसिड को। एएलए एक बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, पूरी ई बुक लिखी हुई है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके एक बार पहले देखिए, तब आपको एएलए के बारे में और समझ में आएगा। अब ये जो सडन रिकमेंडेशन है क्रिएटिन की एएलए के साथ, ये कहां से आई? क्रेटिन और एएलए का जो कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर मुझे सिर्फ एक ही स्टडी मिली और आइडियली इस पे एक ही स्टडी हुई है जिसमें इसके कुछ कॉम्बिनेशन को एक साथ टेस्ट करा गया है। इस पर्टिकुलर स्टडीज में अराउंड 16 मेल सब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरह की कॉम्पोजिशन में क्रेटिन के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी गई। तो एक ग्रुप को उन्होंने 20 ग्राम ऑफ क्रेटिन मोनोहाइड्रेट दिया, सिंपल। दूसरे को उन्होंने 20 ग्राम ऑफ क्रेटिन मोनोहाइड्रेट और 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज या चीनी वो दी। नेक्स्ट ग्रुप को उसने 20 ग्राम ऑफ क्रेटिन मोनोहाइड्रेट प्लस 100 ग्राम चीनी प्लस 1000 mg ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड दिया। और ये सारे जो तीनों ग्रुप्स थे, इनको ये सारी चीजें 5 दिन तक दी गई। उन्होंने देखा कि सारे के सारे ग्रुप्स में, बिकॉज वो क्रिएटिन ले रहे थे, उनका जो फॉस्फोक्रिएटिन लेवल है, मसल क्रिएटिन लेवल है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ा है। लेकिन जो ग्रुप अल्फा लिपोइक एसिड और क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन साथ में ले रहा है, उसका फॉस्फोक्रिएटिन लेवल या मसल क्रिएटिन लेवल जो है वो थोड़े ज्यादा बढ़े हुए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमें एएलए को क्रिएटिन के साथ कंबाइन करके लेना चाहिए, इफेक्ट बेटर आएंगे। बिल्कुल नहीं। इस स्टडी को दोबारा अगर आप पढ़ें, जो मैंने ई बुक में भी दी है और मैं आपको दोबारा समझाता हूं। पहली चीज तो आज तक ये अकेली स्टडी हुई है। सेकंड, इस पर्टिकुलर स्टडी में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि इन तीनों के तीनों कॉम्बिनेशंस में या क्रिएटिन को एएलए लेने से कोई परफॉर्मेंस में बेनिफिट बेटर हो रहा है, बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर चेंज हो रही है, स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ रहे हैं, पावर लेवल्स बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। सिर्फ यह देखने को मिला है कि तीनों ग्रुप जो क्रिएटिन अकेले या चीनी के साथ या चीनी और अल्फा लिपोइक एसिड के साथ ले रहे थे, उनमें तीनों की जो क्रिएटिन के जो मसल क्रिएटिन स्टोर्स थे वो बढ़े, जो अल्फा लिपोइक एसिड वाला उसके थोड़े ज्यादा बढ़े। लेकिन उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि पहली चीज तो ये जो स्टडी हुई है ये 20 ग्राम क्रिएटिन को लेके हुई है। ये क्या कंसेप्ट है? ये है लोडिंग कंसेप्ट। और लोडिंग कंसेप्ट को हम ऑलरेडी गलत प्रूव कर चुके हैं और वर्ल्ड ओवर भी प्रूव हो चुका है कि लोडिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो लोडिंग में अगर आप, पहले तो लोडिंग का लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप लोडिंग कर रहे हैं उसमें अगर आप क्रिएटिन के साथ एएलए ले रहे हैं और थोड़ा सा ज्यादा आपके मसल में क्रिएटिन स्टोर हो रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्रिएटिन वैसे ही 100% सैचुरेट कर देगा मसल्स को, चाहे आप एएलए के साथ लें चाहे क्रिएटिन को अकेला लें। तो ये स्टडी तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो गई। हाउएवर, अगर कुछ लोग क्रिएटिन को एएलए के साथ ले रहे हैं तो उसमें हार्म कुछ नहीं है, क्योंकि एएलए इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। क्रिएटिन का बेनिफिट एल्डरली के केस में बहुत ज्यादा है, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और एल्डरली के केस में ही एएलए सप्लीमेंटेशन भी बहुत इफेक्टिव है। तो अगर एल्डरली जो है वो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, साथ में एएलए ले रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एएलए के साथ में लेने से क्रिएटिन कोई स्पेशल काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिन अगर आप बिना एएलए के लेते हैं तो भी वो उतना ही इफेक्टिव है। एएलए के साथ कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। हाँ, एएलए अपने में बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, तो कई लोग अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये सोच के नहीं लेना कि मुझे क्रिएटिन के साथ लेने से कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा या क्रिएटिन का बेनिफिट अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, एएलए कोई सस्ती चीज नहीं है। तो जब लोग क्रिएटिन और एएलए साथ लेते हैं तो हर एक की शायद पॉकेट फ्रेंडली वो कॉम्बिनेशन ना हो। तो ये जो पर्टिकुलर मिथ चल रही है कि एएलए को साथ में लेंगे तो क्रिएटिन जो है वो बेटर एब्जॉर्ब होगा, तो पहला आंसर है उसके एब्सॉर्प्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटा सा डिफरेंस है, वो भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ क्रिएटिन लोडिंग में प्रूव हुआ है। वो क्रिएटिन लोडिंग कंसेप्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और जो बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज भी देखने को मिली है, उससे आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन पे, स्ट्रेंथ लेवल्स पे, परफॉर्मेंस पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो नॉर्मल क्रिएटिन को अगर हम क्रिएटिन प्लस एएलए के साथ कॉम्बिनेशन में देखें तो कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है। यू विल जस्ट वेस्ट योर मनी अगर आपको कोई ये कन्विंस कर रहा है कि एएलए लेना जरूरी है तभी क्रिएटिन बेटर जो है काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अकेला क्रिएटिन उतना ही इफेक्टिव है, और वो भी बेसिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जितने कोई भी फैंसी क्रिएटिन अगर आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, क्रिएटिन के साथ 10 तरह के कॉम्बिनेशन बेचने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये मिथ आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया हो। और ऐसे बहुत सारे मिथ्स हम क्रिएटिन के और भी आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बीएस टॉपिक। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती है कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस वो अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है, जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।